यूनिट 3 फेज रूल में आज हम करेंगे गंधक तंत्र। गंधक तंत्र के अंदर जो है सबसे पहले हम इसके अपर रूपों के बारे में समझेंगे। यदि कोई एक ठोस जिसकी अंदर की मॉलिक्यूल ज्योमेट्री अलग अलग होती है लेकिन उसके अंदर पदार्थ एक ही रहता है ठोस रूप में, तो उसको उसके अपर रूप कहते हैं। जैसे हमने कार्बन के पढ़े हुए हैं कि हीरा, कोयला या ग्रेफाइट, ये सारे कार्बन के ही अपर रूप हैं। इनके अंदर इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है लेकिन जो पदार्थ है वो कार्बन ही है। इसी तरह से सल्फर के भी अपर रूप होते हैं। ये दो अपर रूप हैं, एकंताक्ष गंधक जिसको हम SM मोनोक्लिनिक SM से शो करते हैं, और विषम लंबाक्ष गंधक जिसको हम की रोम्बिक या फिर SR से शो कर रहे हैं। अब अगर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके अंदर रोम्बिक गंधक जो है, विषम लंबाक्ष गंधक जो है एकंताक्ष गंधक में परिवर्तित हो जाती है, और ये 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका संक्रमण ताप कहलाता है। संक्रमण ताप की परिभाषा से संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ का एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में परिवर्तित होता है। और गंधक तंत्र में हम देखेंगे तो 4 प्रवस्थाएं मिलती हैं हमें। एक तो एकंताक्ष गंधक, विषम लंबाक्ष गंधक, द्रव गंधक और वाष्प गंधक। द्रव को लिक्विड SL से शो किया है, वाष्प वेपर्स SV से हमने शो किया है। अब हम देखते हैं कि गंधक के प्रवस्था आरेख में कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम इस क्षेत्र की बात करते हैं। इसको बता रहे हैं AOBE, इसके लेफ्ट साइड का ये वाला पूरा क्षेत्र। ये जो पहले प्रावस्था आरेख है ये हमने खींचा है टेम्परेचर के बीच में और इसके प्रेशर में। यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वाष्प अवस्था आएगी, लोअर टेम्परेचर पे इसकी ठोस अवस्था है और मिडल वाले टेम्परेचर पे द्रव अवस्था है। यहाँ पर AOBC का जो लेफ्ट साइड है ये सारा गंधक की वाष्प अवस्था को प्रदर्शित करता है। एक ही फेज होगी, पूरी वाष्प है इसमें। और यहाँ पर जो है BRE ये वाला जो क्षेत्र है, ये DRBE भी बोल सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को। यहाँ पे जो गंधक है वो लिक्विड उसके अंदर है, द्रव अवस्था में SL से हमने शो किया इस पूरे क्षेत्र में। ये जो बीच वाला क्षेत्र है COB, ये बीच वाला क्षेत्र जो थोड़ा सा ट्रायंगुलर है, इस क्षेत्र के अंदर एकंताक्ष गंधक है वो उपस्थित रहती है पूरी। और ये जो AOCD इसके लेफ्ट साइड वाला पूरा क्षेत्र है, इसमें रोम्बिक गंधक या विषम लंबाक्ष गंधक जो है ठोस रूप के अंदर रहती है। ये सारे क्षेत्र हैं इसके 4। फिर इसमें C इक्वल टू जो है 1 की बात करें हम, इसमें प्रवस्थाओं की जो संख्या है प्रत्येक क्षेत्र में वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ठोस है, यहाँ द्रव है, यहाँ वाष्प है, यहाँ सिर्फ ठोस है। तो किसी भी क्षेत्र को ले लें तो उसमें प्रवस्थाओं की संख्या 1 है। घटक तो 1 है ही क्योंकि गंधक लिया है हमने। और F बराबर होगा C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती हैं। हमें उसके ताप की भी जरूरत पड़ेगी और हमें दाब की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों से ही जो है हम इसका निर्धारित कर सकते हैं कि उसके अंदर किस अवस्था में है। अब गंधक के वक्र, गंधक में बहुत सारे वक्र हैं, एक एक करके हम उसको लेंगे। देखो जैसे ये वक्र है OA, तो OA के हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे तो वाष्प है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है विषम लंबाक्ष गंधक है। इसका मतलब OA के जो अनुदिश है वो वाष्प गंधक और विषम लंबाक्ष गंधक दोनों साम्यावस्था में रहेंगे। फिर लेंगे हम कर्व OB के राइट साइड पे अगर अपन देखें तो वाष्प है, और लेफ्ट साइड पे क्योंकि हमने बताया था इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है एकंताक्ष गंधक है, तो OB के राइट साइड पे जो है वाष्प गंधक है और OB के लेफ्ट साइड पे एकंताक्ष गंधक है। तो ये जो वक्र है, और जो भी कोई अगर वाष्प ठोस में परिवर्तित होती है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस क्रिया को। तो इस तरफ वाष्प और इस तरफ ठोस है तो ये ऊर्ध्वपातन वक्र होगा। इसी तरह से ये वाला वक्र भी ऊर्ध्वपातन वक्र होगा, लेकिन ये किसका होगा? विषम लंबाक्ष गंधक का, क्योंकि लेफ्ट साइड पे उसके विषम लंबाक्ष गंधक थी।
यहाँ पे अगर OB में हम देखें तो OB में भी इस तरफ वाष्प है, इस तरफ ठोस है, तो इसलिए ये जो वक्र होगा ये ऊर्ध्वपातन वक्र होगा, और इसमें जो ठोस है वो है हमारे पास एकंताक्ष गंधक। तो यानी हम लिखेंगे कि OB के अनुदिश एकंताक्ष गंधक और वाष्प गंधक दोनों साम्यावस्था में हैं, और ये एकंताक्ष गंधक का ऊर्ध्वपातन वक्र है। अब ये वक्र देखते हैं हम, BE देख लेते हैं। BE में इस तरफ वाष्प है और इस तरफ द्रव है, तो द्रव जब वाष्प में बदलता है तो इसको वाष्प दाब कहेंगे, तो ये वाष्प दाब वक्र है, और इस तरफ जो है ये वाष्प गंधक है और इस तरफ द्रव गंधक है। तो यहाँ पर BE के जो अनुदिश है वो SL और SV एक दूसरे के साम्यावस्था में होंगे। फिर BR के हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे तो द्रव गंधक है, और BR के लेफ्ट हैंड साइड पे ठोस गंधक है, और वो भी कौन सी गंधक है? एकंताक्ष गंधक। तो द्रव और ठोस, जब ठोस द्रव में बदलता है तो हम कहते हैं कि गलन हो रहा है, तो ये गलन वक्र है। और कौन से वाली ये एकंताक्ष गंधक जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे SM का ये गलन वक्र है BR। फिर CD, तो CD वक्र के हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे तो द्रव गंधक है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ठोस है, तो ये भी कौन सा होगा? गलन होगा, क्योंकि जब ठोस द्रव में बदलता है तो हम कहते हैं गलन प्रक्रिया हुई है, तो CD भी गलन वक्र है। अब क्योंकि CD के लेफ्ट हैंड साइड पे विषम लंबाक्ष गंधक है, इसलिए ये SR का गलन वक्र होगा। OA भी SR का गलन वक्र है और CD भी के SR का गलन वक्र है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये इन वक्रों के अंदर हम देखें, हर वक्र के अंदर दो प्रवास्ताएं साम्यावस्था में है। जैसे देखो यहाँ पे ठोस द्रव, इस वक्र में देखें तो द्रव और वाष्प, इस वक्र में भी देखें तो ठोस और वाष्प, इस द्रव में भी देखें, इसमें अगर वक्र में देखें हम तो यहाँ पे ठोस है और यहाँ पे क्या है? वाष्प है। तो हर वक्र के अनुदिश जो है दो प्रवास्ताएं हमें साम्यावस्था में मिलती हैं, और इसमें घटकों की संख्या 1 है, सल्फर हमें मालूम है, तो F निकालेंगे तो ये होगा C - P + 2, यानी C1 - 2 + 2 = 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। इसका मतलब ताप या दाब में से कोई भी एक चीज़ पता चले तो आपको दूसरी चीज़ का पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे दाब पता है इस वाले पॉइंट पे, तो दाब को जब हम यहाँ लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके करस्पॉन्डिंग ताप हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके अनुदिश एक ही रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं मित स्थायी साम्य। ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ना, OA', BA', CA', ये सारे साम्य जो हैं ये मित स्थायी कहलाते हैं। मित स्थायी का मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं ऑलमोस्ट। तो हमने ये देखा था कि अगर हम विषम लंबाक्ष गंधक को जो है गर्म करते हैं तो वो एकंताक्ष में बदल जाती है। तो लेकिन अगर हम वो इसलिए बदलती है कि उसके मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स का जो है मॉलिक्यूल्स का अंदर अरेंजमेंट चेंज होता है वो, और बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन अगर हम विषम लंबाक्ष गंधक को एकदम से गर्म करेंगे तो क्या होगा? बिना हिलाए तो उसके मॉलिक्यूल्स को समय नहीं मिलेगा कि उसके मॉलिक्यूल्स एकंताक्ष के रूप में चेंज हो, और वो सीधा क्या हो जाएंगे? द्रव में बदल जाएंगे। तो यहाँ OA तक जो है ठोस रूप में तो विषम लंबाक्ष गंधक की रहती है, अगर हम तेजी से गर्म करें बिना हिलाए, और ये द्रव के साथ कैसी रहती है? साम्यावस्था में रहती है। इसी तरह से यहाँ पर से अगर हम गंधक के द्रव को लेके और एकदम से ठंडा करें, उसको बहुत अति शीतल एकदम से ठंडा करेंगे, तो क्या होगा कि ये भी गंधक जो है एकंताक्ष रूप में नहीं बदलेगी, विषम लंबाक्ष रूप में रहेगी, और यहाँ पर विषम लंबाक्ष गंधक द्रव गंधक के साथ साम्यावस्था में रहेगी CA' के अनुदिश। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी वाष्प को हम एकदम से ठंडा करें और हिलाएं नहीं उसको, तो BA' के अनुदिश विषम लंबाक्ष गंधक की जो द्रव और वाष्प है एक दूसरे के साथ यहाँ तक साम्यावस्था में रहेंगे, एकंताक्ष गंधक अपीयर नहीं होगी। तो यहाँ पे ये तीनों वक्र मिलते हैं A' पे, तो ये तीनों साम्य कहेंगे मित स्थायी। अगर हम इसको जरा सा भी हिला देंगे तो ये वापस जो है अपना अरेंजमेंट चेंज करके एकंताक्ष गंधक में बदल जाएंगे, क्योंकि इस वाले एरिया के अंदर पूरी ठोस एकंताक्ष गंधक है, तो थोड़ा सा भी हिलाने से, थोड़ी सी भी गति ऊर्जा देने से उसको वो एकंताक्ष गंधक के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और हमें ठोस एकंताक्ष गंधक मिलेगी। फिर उसके बाद है हमारे पास त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु
सबसे पहले O बिंदु लेते हैं। त्रिक बिंदु वो बिंदु है जिस पे 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो विषम लंबाक्ष गंधक, और ये यहाँ पर जो है ये है एकंताक्ष गंधक, और यहाँ पर है वाष्प। तो यहाँ पे 3 प्रावस्थाएं विषम लंबाक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक और वाष्प एक दूसरे के साम्यावस्था में है, और ये 3 वक्र भी जो है आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, संक्रमण वक्र, ऊर्ध्वपांतर वक्र और ये SR का और SM का। B भी एक त्रिक बिंदु है। इस त्रिक बिंदु पर यहाँ पर देख लीजिए ये एकंताक्ष गंधक है ठोस, इधर द्रव गंधक है और इधर वाष्प। B बिंदु पर ठोस एकंताक्ष, द्रव गंधक और वाष्प गंधक एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। और C भी एक त्रिक बिंदु है। इस बिंदु पर इस तरफ है ठोस विषम लंबाक्ष गंधक, इस तरफ है ठोस एकंताक्ष गंधक और ये है द्रव गंधक। तो ये तीनों इस C बिंदु पर साम्यावस्था में रहते हैं। इन सब बिंदुओं पे अगर हम देखें तो 3 प्रवस्थाएं हैं, तो P का मान होगा 3 और घटक 1 है, तो C माइनस P यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास 0 आएगी। ये बिंदु कैसे होते हैं? अचर होते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पे जो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको संक्रमण ताप भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है जो विषम लंबाक्ष गंधक इस टेम्परेचर और प्रेशर पे पूरी तरह से किस में चेंज होती है? एकंताक्ष गंधक में परिवर्तित होती है। तो ये 95.6 डिग्री इसका संक्रमण ताप भी है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट्स को और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई पॉइंट, इसमें ये जो OC वक्र है इसको हम संक्रमण वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्र के अनुदिश ही विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष गंधक आपस में साम्यावस्था में रहते हैं, तो ये संक्रमण वक्र है। यहाँ पर अगर हम देखें कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से प्रवस्थाएं बदलती हैं, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है। P पॉइंट पे हमें मालूम है जिस क्षेत्र में आता है इसमें विषम लंबाक्ष गंधक ठोस रूप के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अब इस P पॉइंट पे हम अगर धीरे धीरे इसको गर्म करें गंधक को, तो इस पॉइंट पे आके ये संक्रमण वक्र है, तो यहाँ पर आकर ये गंधक जो है बदलना शुरू हो जाती है एकंताक्ष गंधक में, और इसको हीट देने पर भी इसका टेम्परेचर वही का वही रहता है, चेंज नहीं होता है, जब तक कि पूरी विषम लंबाक्ष गंधक एकंताक्ष गंधक में परिवर्तित नहीं हो जाए। जैसे ही सारी एकंताक्ष विषम लंबाक्ष गंधक यहाँ इस पॉइंट पर एकंताक्ष में परिवर्तित हो जाती है, फर्दर ऊष्मा देने पर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। फिर R पॉइंट पर यहाँ पर आकर गंधक जो है अब द्रव को गलन वक्र को टच करती है, तो यहाँ पर जैसे हम हीट देंगे तो गंधक का ताप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम हीट दे रहे हैं वो सब उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के काम में आ रही है। तो वो जब ठोस एकंताक्ष गंधक द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, उसके बाद भी आगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो R पॉइंट पे जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा उसका द्रव गंधक में, फिर हम इसको हीट करते हैं, तो फिर ये आगे इसका ताप बढ़ने लगता है। और अगर हम इस S पॉइंट से आगे भी ले जाएं तो यहाँ पर आकर ये वाष्प दाब वक्र को टच करती है, तो यहाँ पर हम हीट देते रहेंगे और ये जो द्रव गंधक है ये वाष्प में परिवर्तित होगी, और ये इसका ताप तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूर्णतया ये है वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए, और इसके आगे ले जाने पर जो है वाष्प का ताप बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से, और इसी तरह से अगर हम LM एक ये टाई लाइन लें, तो यहाँ पे L में जो है गंधक SR है इस पॉइंट पे, तो ये विषम लंबाक्ष ठोस गंधक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो M पॉइंट पे आकर, क्योंकि इस एरिया में पूरी द्रव गंधक है, तो यहाँ पे ये इसका गलन होना शुरू होगा और इसका ताप नहीं बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। ताप तब बढ़ेगा जब हम इसका ये पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, और फर्दर गर्म करने पे ये जो आगे है इसका ताप बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम इसका कोई भी पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे किस तरह से गंधक का वो प्रवस्थाएं बदलती हैं। इसके बाद इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं,
एक तो बड़ा क्वेश्चन यही आ सकता है कि गंधक तंत्र को समझाइए और किस प्रकार से इसके जो है विभिन्न क्षेत्र वगैरह सब चीज़ों को जो है क्षेत्र उसके वक्र इन पे किस तरह से कौन कौन से साम्य उपस्थित रहते हैं इसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। एक ये आ सकता है आपसे छोटा क्वेश्चन कि गंधक के संक्रमण ताप का मान बताइए।